जय हिंद छात्रों। आप सबों का शर्मा आर्ट्स क्लासेस के इस YouTube चैनल पर और शर्मा आर्ट्स क्लासेस के इस एप्लीकेशन पर आप सबों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। छात्रों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 12th का इतिहास का पाठ 1 ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट 50 प्रश्नों का एक संग्रह तैयार किया गया है। ये 50 प्रश्नों का सेट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम की भी दृष्टि से और ऐसे भी जानना ज़रूरी है। ये वैसे 50 प्रश्नों का संग्रह है जो इस साल एग्ज़ाम में आ चुका है या आ सकता है या कभी आए हैं। तो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है जो 2024 के एग्ज़ाम में जो शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं या उससे बाद में भी, उनके लिए इन प्रश्नों का अध्ययन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही लाभदायक माना गया है। तो आइए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ये आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा। यहाँ कोचिंग का नाम है और ये लोगो है, हिस्ट्री 12th क्लास का है और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का, जिसमें लेसन है पहला क्वेश्चन, पहला लेसन नंबर 1 है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी हैं? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं सील खड़ी नामक पत्थर की बनी हुई है, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि सील खड़ी एक मुलायम पत्थर थी जिसमें तरह तरह के खुरेद करके चित्र बनाना आसान था, इसलिए सील खड़ी से मोहर बनाई गई। जबकि चर्ट नामक पत्थर से बाट बनाए गए। तो याद रखना है, बाट क्वेश्चन आएगा तो चर्ट लिखेंगे, ठीक है, चर्ट, और वही अगर आपका मोहर आएगा तो इसके लिए सील खड़ी पत्थर का हम इस्तेमाल करेंगे। अगला प्रश्न है, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली हमारे भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका अधिकांश भाग आज वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ गया है। कुछ एक हिस्से हैं अवशेष जो हैं भारत में स्थित हैं, जिनमें से एक बनावली भी है। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल तो भोगवा नदी के किनारे है। ये गुजरात में स्थित है, यहाँ बंदरगाह भी मिला है और भोगवा नदी के किनारे यह लोथल शहर स्थित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय का जगह है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोहा का ज्ञान नहीं था उनको, सोना का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, तांबा का ज्ञान था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो देखिए, कांस्य युग की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है। पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, लौह युग तो होगा ही नहीं होगा क्योंकि लोहा का ज्ञान उन्हें था ही नहीं। कांस्य युग की सभ्यता थी। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी तो कृषि पर। देखिए, कभी कभी इसका आंसर पशुपालन और व्यापार भी हो सकता है जब ऑप्शन में कृषि नहीं रहे तो, क्योंकि कृषि वहाँ का मुख्य कार्य था और कृषि भी ही उद्योग और पशुपालन को शुरू करने का एक स्तंभ होता है। तो इसलिए ये दोनों कार्य होते थे, पशुपालन भी होता था, व्यापार भी होता था, लेकिन वह आधारित किस चीज़ पर थी? तो कृषि पर आधारित थी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किस देवी देवता की उपासना करते थे? तो ऑप्शन नंबर सी है मातृ देवी की। मातृ देवी की मूर्ति भी हमें मिली हुई है खुदाई में। तो मातृ देवी की वो अर्चना करते थे, पूजा करते थे, उपासना करते थे, जो भी हो। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए है ग्रामीण सभ्यता, बी है भोजन संग्राहक सभ्यता। ग्रामीण सभ्यता का मतलब हुआ गांव की सभ्यता, और सिंधु घाटी की सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता की गांव की सभ्यता नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी है भोजन संग्राहक सभ्यता, ये आदि मानव की उस काल की सभ्यता है जब कृषि का विकास नहीं हुआ था और लोग उघारे घूमता था, जंगली जानवरों को कच्चा मांस चबा करके खाता था, ठीक है, तो भोजन संग्रह करने की अवस्था में था। तो हड़प्पा सभ्यता इस काल की भी, इस स्वरूप का भी नहीं है। कबीलाई सभ्यता भी नहीं है, ठीक है, बल्कि शहरी सभ्यता, एक सुनियोजित व्यवस्था और व्यवस्थित नगर की खुदाई का पता चला है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? तो शहरी सभ्यता का स्वरूप था, ठीक है। 9वां सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर मिला है जो कि हड़प्पा सभ्यता में
पाया गया है। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खुदाई की गई। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खुदाई की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रावी नदी हो जाएगा उत्तर। सतलज बिहार सिंधु नहीं होगा, ठीक है, रावी नदी के किनारे, क्योंकि हड़प्पा पंजाब में स्थित है और भारत वाले पंजाब नहीं, पाकिस्तान वाले पंजाब में। जब भारत का बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा जब हुआ आज़ादी के समय, तो आधा पंजाब भारत में रह गया और आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान वाले जो पंजाब है वहाँ पर रावी नदी बहती है, ठीक है, लाहौर के निकट, उसी रावी नदी के किनारे ये हड़प्पा सभ्यता स्थित है, ठीक है। बच्चे सिंधु मार देते हैं, जबकि सही उत्तर रावी होगा। सिंधु के किनारे मोहनजोदड़ो था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना और वास्तुकला है। इसकी जो नगर निर्माण शैली है ये अपने आप में अद्वितीय और ज़बरदस्त है। वास्तुकला इसकी बहुत ही बेजोड़ है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कुछ विद्वानों का कहना है लोकतंत्रात्मक था, जबकि आपको ज़्यादातर किताबों में, ज़्यादातर मटेरियल में आपको नगर पालिका इसका उत्तर मिलेगा। तो यहाँ हम नगर पालिका ही मानेंगे, नगर पालिका जैसा ही था प्रशासन कुछ कुछ। देखिए, अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण? देखिए, इसके पतन के विभिन्न कारण बताए जाते हैं। अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग मत व्यक्त किए जाते हैं। कुछ का कहना है विदेशी आक्रमण, जैसे कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, वहाँ विदेशी आक्रमण हुए और सबको बर्बाद कर दिया गया। प्राकृतिक कारण भी बताए जाते हैं, मौसम में बदलाव हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, जो नदी थी वह नदी सूख गई अथवा बाढ़ आ गई, तो ये प्राकृतिक घटनाएं हो सकती है या मानवीय कारण भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, ये तीनों कारण हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है प्रयुक्त सभी। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के ये सभी कारण हो सकते हैं, कोई एक कारण पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, हड़प्पा। हड़प्पा से ही स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, बाकी किसी जगह पर ऐसा नहीं मिलता है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया? तो हड़प्पा का किया गया 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। कारण ये था कि पंजाब में ये हड़प्पा स्थित था और पंजाब जो है 5 नदियों का संगम वाला राज्य माना जाता है, 5 नदियाँ बहती है, तो वहाँ की मिट्टी में नमी की मात्रा अधिक रहेगी, तो खुदाई करना अन्य जगहों के कंपेयर में यहाँ आसान रहेगा। इसलिए सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को निर्देश दिया कि इसी जगह से खुदाई किया जाए ताकि खनना जल्दी उत्खनन करना आसान हो। तो हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम हुई, ठीक है। उसके बाद में बाकी सारे जगहों की खुदाई होने लगी। ऐसे बहुत सारी जगहों की खुदाई हुई, जैसे मैं कुछ नाम गिना देता हूँ। पहला हड़प्पा हो गया मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, रोपड़, कालीबंगाल, है ना, सुतकांडेगुडोर, मांडा, आलमगीरपुर, ठीक है, धौलावीरा, रोपड़, रूप, बहुत सारे ऐसे जगह हैं। 15, 16, 17 जगहों का खुदाई हुआ और ये सारे सभ्यता सिंधु नदी के इर्द गिर्द फैले हुए थे। इसलिए पूरी सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से अथवा हड़प्पा के नाम से जानते हैं, क्योंकि हड़प्पा नामक जगह पर सबसे पहले इसकी खुदाई हुई थी। ओके, अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण लोथल से मिला है। लोथल गुजरात में स्थित है और वहीं पर गोदीबाड़ा मिला है, यानी व्यापारिक एक नगर के रूप में वहाँ उद्योग धंधे कल कारखाने का संकेत मिला है। अगला प्रश्न है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो सूती कपड़े के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जिसमें सूती कपड़ा भी है, स्नानागार भी है, समाधान भी है, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। देखिए, इससे पहले हमने देखा हड़प्पा की उत्खनन दयाराम साहनी ने किया। यहाँ सवाल है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर डी बनर्जी, फुल फॉर्म होता है राखलदास बनर्जी, ने किया।
अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध राज्य में सिंधु नदी बहती है, उसी सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ है, जिसकी खुदाई 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है। अगला सवाल है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। यहाँ आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है 22 नंबर, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। भारतीय राज्य गुजरात में ये लोथल स्थित है। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है। देखिए प्राचीन इतिहास का निर्माण किस आधार पर किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है साहित्यिक स्रोत के आधार पर, बी कह रहा है विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, सी कह रहा है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, और डी है उपयुक्त सभी के आधार पर। तो देखिए प्राचीन इतिहास के निर्माण ये तीनों ऑप्शन के आधार पर किया गया है। ये तीनों यानी साहित्यिक स्रोत से भी कुछ लिए गए हैं, कुछ विदेशी यात्री आए थे उनके विवरणों को भी पढ़ करके इतिहास के स्रोत के रूप में उसे रखा गया, कुछ पुरातात्विक वस्तुओं को भी पता करके ऐतिहासिक चीज़ों का पता लगाया गया। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इतिहास जानने का मात्र कोई एक स्रोत नहीं है, और भी इसके अलावा भी और भी कई स्रोत हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, कालीबंगा भारत के किस राज्य में? तो कालीबंगा देखिए राजस्थान में स्थित है, भारत के राजस्थान में। यहाँ हनुमानगढ़ एगो जगह है, हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़ एगो जगह है, उसी हनुमानगढ़ में जो है कि कालीबंगा स्थित है। यहाँ से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। अगला सवाल है 25 नंबर, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है, क्योंकि इसके पहले जितनी भी सभ्यताएं थी उतनी डेवलप और उतनी व्यवस्थित नहीं थी जितनी कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में तो रसोई घर से पानी जो निकलता था वो छोटी नालियों से होते हुए बड़ी नालियों में जाके मिल जाता था, और ये बड़ी नालियाँ शहर से दूर अपना पानी ले जाकर के कहीं दूर गिरा देते थे। यानी सारी नालियाँ अंडरग्राउंड सड़क के किनारे बड़े बड़े मोटे पत्थरों से उस ढके पक्की ईंटों से बनी हुई नालियों का प्रमाण मिला है। इससे पानी की साफ सफाई और गंदे पानी के निकास की बड़ी प्रॉपर व्यवस्था थी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो देखिए कालीबंगा राजस्थान में है, ये सरस्वती नदी के किनारे है। लेकिन अभी के डेट में सरस्वती नदी जिसको ये लिखा गया है, ये सरस्वती नदी असल में है नहीं, ये लुप्त हो चुकी है, सूख चुकी है। इसके जगह पर एक दूसरी नदी का उल्लेख मिलता है जिसका नाम घग्गर है। क्या है? घग्गर नदी है। तो ऑप्शन में घग्गर भी आए तो मार सकते हैं, या सरस्वती आए तो ठीक ही है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? तो लोथल गुजरात में है, जहाँ से व्यापार व्यवसाय होते थे, कई चीज़ों का आयात निर्यात होने का प्रमाण मिला है। ठीक है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो नर्तकी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। सूती कपड़े भी मिले हैं, नर्तकी की मूर्ति भी मिली है, और भी कई चीज़ें यहाँ से मिली है। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? देखिए मेसोपोटामिया के साथ था, ईरान के साथ था, अफगानिस्तान के साथ था, केवल और केवल चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्खनन हुआ, खुदाई हुआ, उसमें पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। इससे यह पता चला है कि यहाँ के लोग शायद महादेव भगवान, जिस शंकर भगवान की जो हम लोग पूजा करते हैं, उन्हीं का नाम पशुपति महादेव भी है, तो उन्हीं की वो उपासक रहे होंगे। तो प्रमुख देवता कौन थे? तो पशुपति महादेव। ठीक है, गणेश, विष्णु, इंद्र ये सब नहीं मिला है। ठीक है। 31 नंबर सवाल है सिंधु घाटी का सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो इससे पहले भी हम चर्चा की है मोहनजोदड़ो, क्योंकि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहलाता है? तो देखिए सिंधु का बाग भी मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को ही सिंधु का बाग भी कहा जाता है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो मातृसत्तात्मक, क्योंकि
कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली है, मातृ मूर्तियाँ मिली है, कई देवताओं की ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है। और कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली है ज़्यादातर स्त्रियों से संबंधित है, इसलिए कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृसत्तात्मक थे। हालांकि यह स्पष्ट रूप से नहीं है, पितृसत्तात्मक भी कुछ लोगों का कहना है, लेकिन मातृसत्तात्मक होने के ज़्यादा संकेत मिले हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो देखिए, चीन, मिस्र, मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन मानी जाती है, केवल और केवल क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? तो त्रिभुजाकार है। जब भारत के आप उत्तर और पश्चिमी हिस्से में जब देखेंगे, सिंधु जिधर से नदी बहता है, उस नदी के इधर इधर और ऐसे देखेंगे तो त्रिभुज के आकार का आपको क्षेत्र बनता दिखाई देगा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है त्रिभुजाकार है। अगर यही सवाल इस तरह से पूछ दें कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। इतना दूरी भर में यह हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ है। अगला सवाल है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष का एक साथ दफनाया गया, यानी महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? तो लोथल। लोथल एक जगह है गुजरात में, जहाँ स्त्री और पुरुष को दोनों को एक साथ दफनाने का संकेत वहाँ से मिलता है। अगला प्रश्न 37 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिला है स्नानागार। ये एक ऐसा स्नानागार होता था जो कि आयताकार होता था, इसमें 2 नालियाँ लगी होती थी, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। नीचे की नालियों से गंदे पानी को निकाल दिया जाता था और ऊपर वाली नालियों से साफ और फ्रेश पानी भर दिया जाता था। इस स्नानागार का इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठान के समय सामूहिक स्नान के लिए किया जाता था, ठीक है। और इसमें सीढ़ी लगी होती थी ऊपर से नीचे जाने के लिए, उसी सीढ़ी से नीचे से ऊपर जाते थे, ठीक है। तो स्नानागार का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? तो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की, या अवशेष मिले, ठीक है। 1922 हो जाएगा। 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई। हल से जुते खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से, राजस्थान के हनुमानगढ़ नामक जगह पर है। अभी इस पिछले प्रश्न में इसका भी डिस्कशन हुआ। हल से जुते हुए खेत का वहाँ से साक्ष्य मिला है, मिट्टी से बने हल भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि कार्य भी किया करते थे। उसके अलावा अगला प्रश्न है, पशुपति महादेव की मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो देखिए, किसी किसी मोहर में हाथी, बाघ, किसी में भैंस, वृषभ तो मिला ही मिला है, लेकिन शेर एक ऐसा जानवर है जो कि हड़प्पा सभ्यता के जो मोहर मिले हैं उसमें कहीं भी शेर की आकृति किसी भी मोहर में अभी तक नहीं मिली हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम मानेंगे यहाँ आंसर। 42 नंबर सवाल है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण मिले हैं? देखिए, शतरंज जो हम लोग चेस खेलते हैं उस तरह के खेल के पत्थर पर बने हुए और उस पर उसके पासे रखे हुए मिले हैं। ये लोथल से मिला है, गुजरात से मिला हुआ है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग शायद शतरंज के खेल खेलते होंगे तभी। देखिए, खेल खेलना बड़ी बात नहीं है, वो लोग खेल के और भी बहुत कुछ जानते थे, जैसे कि अंडरग्राउंड नालियाँ थी, अच्छी सड़कें थी, गृह स्थापत्य कला उतनी बेजोड़ थी, उनका रहन सहन से लेकर के सारी चीज़ें बहुत ही डेवलप थी। कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही विकसित और सुव्यवस्थित समाज से आते थे। लेकिन ये सभ्यता समाप्त हो गई। 2600 ईसा पूर्व के आसपास सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है और 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का अंत हो गया था। तो इस सभ्यता के बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले चैप्टर में आपको दिया हुआ है, पढ़ाए ही हुए हैं। आप नहीं पढ़े हैं तो बहुत सारे वीडियोस भी उससे रिलेटेड है, आप देख सकते हैं, अन्यथा बैकअप क्लास होगा उसमें आके देख भी सकते हैं। और यहाँ जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का डिस्कशन कराया जा रहा है, ये सारे के सारे प्रश्न पहले चैप्टर के बहुत VVI प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और ऐसे भी जानना जरूरी है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी, देखिए बच्चे दयाराम साहनी ही समझते हैं, कभी कभी प्रश्न में राय बहादुर
भी जोड़ दिया जाता है। तो इनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। उन्होंने हड़प्पा का उत्खनन करवाया, खुदाई करवाया। ठीक है। अगला सवाल है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? देखिए 1992 यहाँ लिख दिया गया है, 1992 ये नहीं होगा, इसको हम मिटा देते हैं। इसका सही आंसर 1922 होगा। ठीक है, 1922 आप लिख लेंगे। ठीक है। राखलदास बनर्जी ने किया। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। अगला सवाल है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो पुरातत्व के अंतर्गत सिक्के, भग्नावशेष और अभिलेख तो आते ही आते हैं, लेकिन केवल और केवल साहित्य नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 45 का। अगला प्रश्न है 46 नंबर, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? तो देखिए मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी वहाँ मृतकों का ढेर मिला है। देखिए विदेशी आक्रमण वहाँ होने के चांसेस इसी से पता चलता है कि विदेशी लोगों ने यहाँ आक्रमण किए होंगे, लोगों को मार करके टीला बना करके चला गया होगा, तो इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का एक दूसरा नाम यह भी है। अगला सवाल है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। ये भारतीय नहीं थे, अंग्रेज थे। इन्होंने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना की थी। ठीक है। और 1861 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, याद रखना है। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम किए थे और उस संस्था के ये पहले महानिदेशक थे। ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व का पिता जनक भी कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है। अगला सवाल है हड़प्पा का उत्खनन किया था। तो हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, बस सीधी सी बात है। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर कौन थे? अभी हम सवाल 47 में ही बता रहे थे, जनरल ए कनिंघम, जिन्होंने 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के संस्था का गठन किया था और उसके पहले महानिदेशक बने थे, डायरेक्टर बने थे, जनरल डायरेक्टर बने, जो भी कहिए। ठीक है। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? ई कनिंघम, जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम इनका पूरा नाम है। कभी कभी कनिंघम भी लिखा मिलेगा, कभी कभी ए कनिंघम, कभी कभी पूरा नाम जनरल ए कनिंघम या जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भी हो कनिंघम से आप पकड़ लीजिएगा। अगला और लास्ट सवाल है इस सीरीज का, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से मिली है? तो देखिए अग्निकुंड लोथल से मिला है, लोथल से। ठीक है। कुछ कुछ किताबों में आपको कालीबंगा भी देखने को मिलेगा, लेकिन लोथल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका 50 प्रश्नों का एक संग्रह तैयार किया गया था जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई प्रश्न थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय व्यक्त करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। फिर हम अगले क्लास में इसी तरह की कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सेवा में हम जरूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद छात्रों।